बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। तो किस तरह बने जाते हैं, तो चलिए रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ले लेंगे कुछ गर्म मसाले। जिस तरह से ले लिए मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, तेज़पात पत्ते, लौंग और एक फूल। हम एक पैन में ले लेंगे कुछ बोटियाँ। मैंने ये चर्बी के साथ ली है। चर्बी के साथ ये होगा कि ये अच्छे बनेंगे। वही मसाले जो हमने लिए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। अभी क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। और इसमें एक अदद प्याज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 अदद चावल लहसुन के ले लूँगी और एक टुकड़ा अदरक का ले लूँगी। अब इसमें 4 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए। और इसके ऊपर हम सीटी लगा देंगे। आप चाहे तो 25 मिनट्स भी रख सकते हैं और 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चिकन बॉयल हो चुकी है और यखनी भी तैयार हो चुकी है। इसको मैं अलग से प्लेट में निकाल दूँगी और इसको एक साइड पे करके रख दूँगी। अब एक पैन में हमने ले लिया है प्याज, जिसको मैं भून लूँगी। इसको मैंने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर देना है। थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा चमचा मारना है और इसको गोल्डन फ्राई होने तक भून देना है। हमारा प्याज तैयार होने लग चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करने लगी हूँ, जैसे तेज़पात पत्ते, काली मिर्च 3 अदद और इसके बाद बतियान के फूल। और इसमें मैं डाल दूँगी दालचीनी। इनको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। और हाँ, इसके अंदर जलवतरी भी डाल दी है 1 अदद। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। आप चाहे इनमें से कोई मसाले स्किप भी कर सकते हैं और सारे अगर ना ऐड करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। अब इनमें मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इनको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर देना है। जब गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसके अंदर मैं वही यखनी के पीसेस डालूँगी गोश्त के, जो मैंने ना बॉईल किए थे। और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है ताकि इनके अंदर जो भी थोड़ी चीज़, ऐसे तो बॉईल करने से सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, मगर अगर थोड़ी जो भी रहे वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर फ्राई करने से थोड़ी स्मेल अगर आपको आती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी भूनने से। अच्छी तरह आपने इस गोश्त को भूनना है इसके अंदर। वैसे तो इसके अंदर आती तो नहीं है स्मेल, मगर फिर भी आपने ज़रूर भूनना है। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट भूनूंगी, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनूंगी। और आपने भी लो फ्लेम पर ही इसी को भूनना है। अब इसके इस स्टेज पे जब ये 10 मिनट्स हो जाएं भुनाई के, अब इस स्टेज पे आपने 2 टेबल स्पून योगर्ट डालना है, यानी दही। और इसको फिर भुनाई करनी है इसकी। अब मैं योगर्ट डालने के बाद इसकी भुनाई करूँगी 5 मिनट, ताकि योगर्ट का टेस्ट सब चीज़ के अंदर चला जाए। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून में डाल लूँगी ज़ीरा पाउडर, 1½ टेबल स्पून डाल लूँगी अदरक पाउडर, 1½ टेबल स्पून ही अजवाइन डालूँगी और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और
इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने गोश्त फ्राई करते टाइम भी हमने इसको बॉयल करते टाइम भी हमने इसके अंदर नमक डाला था। सो इसके अंदर और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही डालूँगी, क्योंकि इसकी यखनी के अंदर भी पानी है, नमक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। पानी में डालूँगी 3 ग्लास और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। और इसको छोड़ देना है कवर करके, जब तक इसको 10 मिनट कवर करके रखना है, इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसी ही स्टेज पे जब पानी को बॉयल आ जाए, इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिरका नहीं ऐड किया, आप कर सकते हैं। अब जब पानी बॉयल हो जाए, अब आप इसके अंदर चावल डाल सकते हैं। मैंने चावल सेला इस्तेमाल कर लिया, इसको आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया। अब इसके अंदर डाल कर मैं इसको मिक्स कर कर रख दूँगी। इसको छोड़ देंगे जब तक इसका पानी आधे से थोड़ा ना हो जाए। बीच बीच में मैं मिक्स करती रहूँगी और इसको छोड़ देंगे जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। अब पानी खुश्क हो गया है, तो इसको हम कवर करके रख देंगे, दम वाली आंच पर करके रख देंगे 10 to 15 मिनट्स। ये बहुत इनफ टाइम होता है चावलों के लिए। अब इसके बाद तैयार हैं, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। सो कैसी लगी आपको ये रेसिपी बीफ पुलाव की? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। आप इसको बना सकते हैं, झटपट तैयार होती है, बहुत ही मज़े की बनती है और चावल जुड़े जुड़े भी नहीं बनेंगे। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिससे आपके चावल टेस्टी बनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।